अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, कोई समस्या है, किसी को कोई सता रहा है, तो उसके लिए एक न्याय की व्यवस्था है, जहां पर आपको न्याय मिलता है, हमें न्याय मिलता है। तो ये तीनों संस्थाएं मूल रूप से काम करती हैं हमारे देश में, और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी कोई संस्था, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो, अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। उसी प्रकार से हम नागरिक के तौर पर अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। अगर हमने नागरिक के तौर पर अपना काम ईमानदारी से किया होता, तो ये जो तीनों संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं, ये मजबूर हो जाते और ये इनके अंदर डर होता जनता का, ये ईमानदारी से अपना काम कर रहे होते। अगर ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे होते तो आज 76 सालों में आपको देश में समस्याएं ढूंढने से नहीं मिलती, एक भी समस्या आपको ढूंढने से नहीं मिलती। हमारे संविधान निर्माताओं ने 10 वर्षों का जो लक्ष्य लिया था संविधान बनाते समय, वो लक्ष्य 10 वर्षों में पूरा हो गया होता, अगर ये तीनों संस्थाओं के लोग संविधान की भावना के अनुसार, संविधान में बताए हुए निर्देशों के अनुसार अपना काम कर रहे होते, तो सारी की सारी समस्याएं मात्र 10 वर्षों में दूर हो जाती। पुनः हमारा देश कहने के लिए नहीं, बल्कि आज सोने की चिड़िया होता। हमारा देश विश्व गुरु बनता और बन सकता है, ऐसा लक्ष्य, ऐसा विजन दिया था हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने। बहुत प्यारा संविधान दिया, और हम मंचों पे खूब चीखते हैं हम सब लोग। ये मेरा प्रश्न है इस महफिल में, इस सभा से। मंचों पर हम खूब चीखते हैं, संविधान बहुत बढ़िया संविधान है, दुनिया का प्यारा संविधान है। तो संविधान हमें ये देता है, संविधान शिक्षा देता है, संविधान रोजगार देता है, गरीबी दूर करता है, महिलाओं को सम्मान देता है, किसानों को सुरक्षा देता है, मजदूरों को रोजगार देता है, पढ़े लिखों को नौकरी देता है, आपको राजनीति में जाने का अधिकार देता है, नौकरियों में जाने का अधिकार देता है। उसके बाद सवाल मेरा यह है कि संविधान जब आपको इतना कुछ देता है, तो आपने क्या दिया है अभी तक संविधान को? यह मेरा सवाल है, इस सभा में मेरा प्रश्न है। 76 साल हो गए, आज जो कुर्सी है आपके तशरीफ के नीचे, वो संविधान की देन है। आज हमारे तन पर जो अच्छे कपड़े हैं, वो संविधान की देन है। छोटी मोटी जो भी नौकरियां हैं, वो संविधान की देन है। स्कूल कॉलेज सब संविधान की देन है। ये बात हम सब मानते भी हैं। बड़ी बात तो देखिए कि हम सब मानते भी हैं कि ये सब कुछ संविधान का दिया हुआ है, उसके बाद भी संविधान के लिए काम करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं को हटा करके, सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो रोज काम करते हैं, रातों दिन काम करते हैं, जितना उनसे बन पड़ता है उतना काम करते हैं। आप उनका आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, तब भी वो करते हैं। मेरे जैसे लोग भी हैं जो अपनी जमीन बेचकर काम करते हैं। आप बताइए भाई, केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ही तो लाभ नहीं ले लिया संविधान से। इन बेचारों को तो कुछ भी नहीं मिलता, ये तो आपके चक्कर में पड़े रहते हैं। भाई एक झंडा भी मिले तो रामदीन को दे दो, एक किताब भी मिले तो सुखदीन को दे दो, अपने लिए ये क्या रखते हैं? आप बताइए, क्या आपने कभी 2 घंटे का समय निकाला संविधान के लिए? आपने कभी जरूरत नहीं समझी। क्यों? क्योंकि ये जो फल आप खा रहे हो पके पकाए हुए, पैंट, कोट, टाई, बेल्ट, साड़ी, शाल, स्वेटर, हीरा
जवाहरात, ये जो फल आप खा रहे हो पके पकाए हुए, ये पेड़ हैं हमारे पुरखों के लगाए हुए, पेड़ है हमारे पुरखों के लगाए हुए। अगर हमने एक लोटा पानी डाला होता इसकी जड़ों में, तो हमें एहसास होता कि इसकी डाल को कोई तोड़ न पाए, इसके फूल को कोई खराब न कर पाए, इसके पेड़ को कोई काट न पाए इस पेड़ को। और हमने कुछ नहीं किया इस पेड़ को सींचने में। हम इससे छाया भी लेते हैं, हम इससे लकड़ी भी लेते हैं, हम फूल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए हम कोई उपाय नहीं करते। अगर हम कोई उपाय कर रहे होते सज्जनों, तो आज इस तरीके से हमको न खड़ा होना पड़ता। सरकार के सामने आज भी हम हाथ फैलाए खड़े हैं, और जबकि किसके लिए खड़े हैं? 5 किलो गेहूं के लिए आटा नहीं मिलता साहब, गेहूं मिलता है। आटे के लिए आपको उसे धोना पड़ेगा, फिर 2 रुपए 2.5 रुपए किलो दे करके पिसाना पड़ेगा। गेहूं देते हैं वो। 5 किलो आटे चावल के लिए आज भी हम ऐसे हाथ करके खड़े पड़े। क्यों? बाबा साहब ने आपको क्या कहा था? बाबा साहब ने आपको क्या कहा था? अपने दीवारों पे लिख दो कि मुझे शासक बनना है। बन पाए क्या 76 सालों में? थोड़ा अनाउंसमेंट मार दीजिए। नहीं बन पाए। अगर शासक बन गए होते तो राज आपका होता। आज तक इस देश में संविधान का राज नहीं स्थापित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आज तक संविधान हमारे घरों में नहीं आया। अगर हाथ उठा लिए जाए तो शायद 10% हाथ उठेंगे जो ये कहेंगे कि हमारे घरों में संविधान की किताब है, और जिनके हाथ उठेंगे वो ये नहीं कह पाएंगे गारंटी के साथ कि वो संविधान का अध्ययन भी करते हैं। एक आध % लोग हैं जो संविधान का अध्ययन करते हैं, नहीं तो किताब रख लिया केवल दिखाने के लिए कि भाई देखो हमारे घर में संविधान की किताब है। 10 आर्टिकल नहीं आते हैं, आते भी हैं, और जिसको 20 आर्टिकल 50 आर्टिकल भी आते हैं तो वो केवल अपने लिए उसने सीखा है, सिखाने के लिए नहीं सीखा। तो ये तमाम व्यवधान है, ये कैसे दूर होंगे, कैसे खत्म होंगे? अगर, और ये हकीकत जान लीजिए कि अगर अभी हम ना सुधरे, 100% सच्ची बात है, अगर हम अभी ना सुधरे तो ये लोग हमको सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस दिन उनको मौका मिला, 2024 में उन्होंने मौका मांगा था, नहीं मिल पाया किसी कारण, आगे वो फिर मौके की तलाश में हैं। जिस दिन उनको मौका मिला उस दिन वो हमें सुधारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि हम अब चौड़ी छाती करके कुर्सियों पे बैठते हैं, क्योंकि जानते हैं कि किसी की हैसियत नहीं हमको कुर्सी से उठाने की, ये अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन जो आपको देख करके जिसके सीने पे सांप लौट जाता है जब आप कुर्सी पे बैठते हो, जब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, वो तो दांत पीस रहा है बैठे हुए, बैठे बैठे दांत पीस रहा है। जब मौका मिलेगा तब वो कुर्सी से उठाएगा, तब वो आपको कमजोर करेगा, और कर रहा, बराबर कर रहा। इसलिए सम्मानित साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आपके पास जितना भी समय है, हमारी मातृशक्ति, सबसे पहले तो आपको सुधरना होगा। आप सुधरेंगे तो 2 परिवार सुधरेंगे, पुश्तें सुधरेंगी। क्योंकि आप जिधर कान पकड़ के हमको लगा देते हो, हमारी मजबूरी है कि हमको करना ही पड़ता है। जाने अनजाने में, चाहे वो आपके पति हो तो भी आपसे डरते हैं, बेटे भी आपसे डरते हैं, आपसे सब डरते हैं। इसलिए आप अगर ये बीड़ा उठा लोगे तो बहुत जल्द ये कारवा पूरा हो जाएगा, जैसे हमारी युवा साथी टीम ने उठाया हुआ है। तो सम्मानित साथियों, मैं यही निवेदन करके अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं। तो इसलिए अगर हमको अपने संविधान को सुरक्षित रखना है,
तो संविधान को आत्मसात करना होगा, आत्मार्पित करना होगा। हमें कहीं लाठी गोली चलाने जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं कोई धरना प्रदर्शन झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम केवल और केवल स्वयं संविधान का पालन करें और सामने वाले को पालन करने के लिए प्रेरित करें, बस इतना काम करना है। देखते ही देखते चेन जुड़ती चली जाएगी और आप देखिएगा संविधानमय भारत हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब संविधान संरक्षक संघ का ये उद्देश्य है, जब संविधान संरक्षक संघ का जन्म हुआ था